तो अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए ये खास कार्यक्रम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और गौरांग शाह साथ ही आशीष कुकरेजा दो मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम समझ रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के नंबर्स कैसे रह सकते हैं ताकि आप पहले से ही तैयारी कीजिए और अपने मुनाफे को लॉक कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आशीष कुकरेजा से पहले ये समझते हैं अब आईटी के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, ये नंबर्स कैसे रहेंगे उससे पहले जरा एक रिसर्च रिपोर्ट का कह रही है, जरा वो भी आप देखिए। इस बार की रिसर्च ये कहती है कि आईटीज के नंबर थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं। एक ही कंपनी है एनआईटी टेक जिसके नंबर इस बार थोड़ी उम्मीद दिख रही है और ये 15% की ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है। अदरवाइज माइंडट्री और टेक महिंद्रा दो ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इस बार नंबर्स ठीक नहीं रहेंगे। यहां पे मुनाफे की डी ग्रोथ दिखेगी, ये करीब 20% नीचे माइंडट्री, टेक महिंद्रा करीब 8% नीचे है। इकलौती कंपनी एनआईटी टेक ये 15% की ग्रोथ दिखा सकती है। आशीष, ये सवाल आपसे होगा, आईटी पे जो रिसर्च कहती थी, ज्यादातर रिपोर्ट्स जो कहती थी एक्चुअली वो हमने आपके सामने रखी हैं, आप इसमें बताइए अब करना क्या है हमको। देखिए, नॉन इवेंट सा सिचुएशन है इस समय सेक्टर के लिए। जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो किधर भी नहीं जा रही है फॉर श्योर। कुछ ज़रूर कंपनीज अपने नॉर्मल कैसे एक साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं, बट टाइम लग रहा है एंड इट विल टेक सम मोर टाइम। बट डाउन साइड भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है कंसिडरिंग लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगेन वी विल नॉट गो इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ जितना कैश ये कंपनीज होल्ड करती हैं या जो जिन एरियाज में स्टेबिलिटी मिल रही है। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप टू स्टिक माय नेक आउट एंड पिक वन स्टॉक फॉर मल्टीपल फैक्टर्स, इट वुड बी इन्फोसिस ओनली। आई थिंक यहाँ पे डाउन साइड बहुत लिमिटेड है विद दिस न्यू सिचुएशन एंड ऑल्सो बायबैक इन रेकनिंग। आई थिंक इन्फोसिस बनता है लेवल पे और आपको यहाँ पे 960-970 के लेवल तो इन्हीं कुछ हफ्तों में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, एनआईटी टेक के नंबर्स अच्छे और एक शेयर जोड़ा आशीष ने, वो था इन्फोसिस। आप इसको भी देख सकते हैं, जिनके नंबर्स खराब हैं, खैर वो आपके सामने भी ग्राफिक्स में दिख भी रहे हैं आपको। तो ये तो था आईटी का हाल। अब एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक इमामी और जुबिलेंट फूड ये दो ऐसी कंपनीज हैं जहां पर कि काफी अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीद है। इमामी में 42% ग्रोथ, जुबिलेंट में 25% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं खराब नतीजों की अगर बात करें तो एचयूएल और कोलगेट यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है इस बार के नतीजों में। गौरांग, आपसे ये सवाल होगा एफएमसीजी सेक्टर को लेके, इस बार जो नॉर्मल मॉनसून था उसकी वजह से माना जा रहा है कि ग्रामीण मांग में सुधार होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एचयूएल और कोलगेट को जो लगातार कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रामदेव बाबा की पतंजलि की वजह से। और खबर ये भी आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कि 2020-21 तक यूनिलीवर को भी ओवरटेक कर सकती है पतंजलि, ये जो ब्रांड है। आपका क्या टेक होगा और एफएमसीजी स्पेस में आपका क्या आउटलुक है और कौन से ऐसे कंपनीज है जो आपको अच्छी लग रही है? गौरांग, तो पूजा रामदेव बाबा, पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण जी की वजह से ही कुछ अनुशासन आया है एफएमसीजी सेक्टर में, खास करके एमएनसी एफएमसीजी सेक्टर जहां तक दामों का सिलसिला, और कुछ इनोवेटिव हर्बल और आयुर्वेदा प्रोडक्ट भी लेकर के आ रहे हैं। बहरहाल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीएसटी को लेकर के सबसे बुरा अगर असर किसी एक क्षेत्र पर पड़ता है और छोटी अवधि में वो रहेगा, वो है एफएमसीजी या फिर कंजम्पशन ड्रिवन थीम जो भी स्टॉक्स है। लेकिन एक तिमाही के नतीजे से आपको निराशा या फिर धराशायी नहीं होना चाहिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए है। भारत एक बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और सभी एफएमसीजी कंपनियों के पास क्षमता है कि वो अपने साथ दूसरी कंपनियों के मिल करके कोएग्जिस्ट करें। हमारी कवरेज एचयूएल, आईटीसी, इमामी, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये सभी पर हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर भी इस तिमाही के नहीं लेकिन आने वाले तीसरी, चौथी और अगले वित्तीय साल के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर नतीजे बहुत शानदार होंगे। और कंजम्पशन थीम एक बहुत बड़ी थीम है, तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी एक बहुत अहम मूवी करने वाला है इसमें। ठीक है, तो गौरांग ये बात बताते हुए छोटी एफएमसीजी कंपनीज को भी आप जोड़ सकते हैं। आईटीसी तो खैर है ही बड़ी कंपनीज में, लेकिन इमामी की जो हमारी रिसर्च भी कह रही है, डाबर और मैरिको भी उन्होंने जोड़ा है और जुबिलेंट फूड वर्क पे तो लगातार रिपोर्ट्स आई रही है, शायद इस बार नंबर्स भी कुछ बेहतर हमको आते हुए दिखेंगे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं। आशीष, ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट में इस बार सरकार और कंपनियां पूरे इस क्वार्टर में जूझती रही, प्राइजेस को लेकर नहीं लेकिन पॉलिसी को लेकर।
अब क्या करना है इस सेगमेंट में? हमारी रिसर्च ये कहती है कि चेन्नई पेट्रो का इस बार मुनाफा बहुत शानदार आ सकता है, 800% तक का प्रॉफिट आएगा इसके अंदर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अच्छे नंबर्स दिखाएगा। एक कंपनी गुजरात गैस, इसके नंबर शायद थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, ये करीब 34% का डी ग्रोथ देख सकती है। इस सेगमेंट पे सर आपका व्यू चाहिए। देखिए, थोड़ा इस समय डेफिनेटली जिस तरीके से क्रूड बिहेव कर रहा है, एक लिटिल अनसर्टन एनवायरनमेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी इमर्ज हुई हैं। बट आई मस्ट से कि मार्जिन्स जो हैं वो इस बारी भी स्टेबल ही रहेंगे। और रिलायंस जैसे आपने बोला, मुझे एक्सपेक्टेड है कि जीआरएम स्टेबल होंगे और नंबर्स ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। गेल भी आपको पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ हाउ प्राइसिंग हैज प्लेड आउट। आई थिंक कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, आफ्टर द काइंड ऑफ बीटिंग दे हैव टेकन, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी नहीं दो, बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट आई थिंक और अगर थोड़ा डाउनसाइड बनता है डिम्पी, तो आईओसी जैसे स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो चलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, फिलहाल तो जो रिसर्च ये कहती है इस पे फोकस कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आशीष ने भी राय रख दी है अपनी यहाँ पे, चेन्नई पेट्रो, गेल को भी आप जोड़ सकते हैं। इन 3-4 कंपनीज पे ध्यान रखिए। एक बार आईओसी ज्यादा नीचे आ जाए तो फिर देखेंगे, उसके बाद में रखेंगे। फिलहाल ये 3-4 कंपनीज है जिसपे आपको ज्यादा इस बार नंबर के हिसाब से फोकस रखना होगा। तो ऑयल एंड गैस के अलावा एक मेटल सेक्टर भी काफी फोकस में रहा है। गौरांग, आपसे टेक लेना चाहेंगे मेटल सेक्टर के ओवरऑल अगर डिमांड की बात करें। हमारे रिसर्च के मुताबिक टाटा स्टील ये कंपनी है जहां पर टर्न अराउंड देखने की उम्मीद है, और वेदांता से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। वहीं सेल की बात करें तो यहां पर नुकसान बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये थी हमारी रिसर्च, लेकिन आपका क्या ओवरऑल टेक है मेटल सेक्टर पे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मेटल इंडेक्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और डोमेस्टिक मेटल सेक्टर में रोबस्ट डिमांड की भी उम्मीद की जा रही है। आपका क्या टेक होगा? जब जो 3 नाम आपने जिक्र किए, वहां पर टाटा स्टील और वेदांता, यहाँ पर हमारी कवरेज थी और सेल पर क्वाली की कवरेज थी, लेकिन और हमें नहीं लगता है कि परिस्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी। लेकिन इसके अलावा धातु क्षेत्र में हमारी कवरेज हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी है, और हमें लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को, नए ढांचे को खड़े करने के लिए और जो ढांचा है उसको सुधारने के लिए जो खर्च करेगी, वो बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी, ना तो सिर्फ धातु क्षेत्र को लेकिन सीमेंट सेक्टर को, क्योंकि एक अच्छा ढांचा खड़ा करने के लिए आपको इन 2 इनपुट रॉ मटेरियल यानी कि लागत बहुत जरूरी होती है अच्छा ढांचा खड़ा करने के लिए। इसके साथ साथ 2019 दूर नहीं है, सरकार कोशिश करेगी कि जो रिपोर्ट कार्ड अच्छा लेकर के आए, ताकि उसके आधार पर वो जनादेश के पक्ष में, अपने पक्ष में आए, उसके लिए कोशिश करेगी। तो अदर देन जो नाम आपने जिक्र किए, हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील भी हमारी कंपनी। ठीक है, एक बार हिंडाल्को पे भी आप नजर रख सकते हैं यहाँ पे। अब फार्मा की, जिसकी तबीयत सबसे ज्यादा खराब रही थी पिछले 2 क्वार्टर्स में, लेकिन पिछले क्वार्टर्स में उसने कुछ उम्मीद जगाई थी। इस बार के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? दूसरी तिमाही के हमने जो रिसर्च की उसमें सिप्ला और ऑरबिंदो फार्मा 2 ऐसे शेयर्स हैं जिनके मुनाफा इस बार 18 से 25% की ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन इस बार अभी भी सन फार्मा को लेकर थोड़ी मुश्किलें चल रही हैं। ये पुल बैक तो दिखा रहा है, लेकिन नंबर्स में उतना स्ट्रांग पुल बैक आएगा, थोड़ी उम्मीद कम लगती है। इस बार थोड़ा डी ग्रोथ रह सकती है। ल्यूपिन भी शायद इस बार ज्यादा बेहतर नंबर ना पेश करे, यहाँ पे भी 26% के आसपास का मुनाफा थोड़ा कमजोर रह सकता है। तो ये एक फार्मा को लेकर भी रिसर्च हमने आपके सामने रखी है। गौरांग, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो अलग अलग सेक्टर्स पे बात हुई, उम्मीद करते हैं इन्हीं सभी सेक्टर्स में आपको आज बार का क्वार्टरली नंबर्स काफी बेहतर साबित होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।